बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन आज मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से ख़ावर मानिका साहब की। आप बहुत कुछ देख चुके हैं मीडिया के अंदर, जियो न्यूज़ खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में उनका पूरा प्रोग्राम कन्फेशन आप देख चुके हैं, उस पर तज्ज़िया करते हैं। साथ साथ पीटीआई के हवाले से बहुत बाकमाल ख़बर है, इमरान खान साहब के हवाले से, साइफ़र केस के हवाले से उनकी फ़तह है, उस पर भी बात करेंगे। इस तरह भी बात करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में अब क्या सूरत हाल बनेगी। कंपनी ने जो प्लांट किया था, फायर किया था इस वक्त ख़ावर मानिका की शक्ल में, उसकी क्या सूरत हाल बनी, टारगेट इमरान खान ही क्यों है, और नवाज शरीफ साहब ने इस पर किस तरह के रद्द अमल का इजहार किया है, उस पर भी नाज़रीन आज आपसे बात करते हैं। नाज़रीन सबसे पहले बात करेंगे बुशरा बीबी के हवाले से। नैब ने आज बात की कि 60% सबूत हम बुशरा बीबी की करप्शन के खिलाफ दे ले चुके हैं, 40% बाकी हैं। जब 40% भी मिल जाएंगे तो बुशरा बीबी के अरेस्ट वारंट निकाले जाएंगे और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। नाज़रीन इस वक्त जो गिरफ्तारी की सूरत हाल है, इस पर तो आज हम बात करते ही करते हैं, मगर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ख़ावर मानिका साहब का जनाब इंटरव्यू नशर हुआ। पूरे का पूरा इंटरव्यू लगभग 90 से 95% झूठ, दरोगगोई और बेगैरती का मजमुआ था। हम एक बार फिर बात कर रहे हैं, ख़ावर मानिका का पूरा इंटरव्यू झूठ का पलंदा था। स्टेप बाय स्टेप हम बात को लेकर चलते हैं नाज़रीन। उन्होंने एंकर साहब ने जितनी भी उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने तमाम गुफ्तगू को मैनिपुलेट किया, खूबसूरत अंदाज में अल्फाज और चुनाव और उसको बदलाव के साथ बात को हेर फेर की। जबकि इसके साथ साथ आपको बताते चलें, इनका कहना था कि बुशरा बीबी ने जब निकाह किया मेरी मर्जी के बगैर किया, ये झूठ है। मैं नहीं जानता था वो क्या कर रही हैं, ये भी झूठ है। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि मैं इस निकाह से लाइल्म था, जबकि हकीकत तो ये है ये निकाह इनकी और बुशरा बीबी की मर्जी से हुआ था, इनकी प्लानिंग से हुआ था, इनकी जान पहचान से हुआ था, विद एग्रीमेंट जो है ना दोनों ने एक दूसरे को, यानी ख़ावर मानिका ने तलाक दी बुशरा बीबी को। अब ये झूठ बोल रहे हैं और इस शादी के बाद ये कह रहे हैं कि मेरा राब्ता 3-3.5 साल इमरान खान या बुशरा बीबी से नहीं रहा। इस बात पर भी ये झूठ को बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, इनका राब्ता थ्रू आउट रहा। नाज़रीन इसके साथ साथ ये है, यूँ तो बुशरा बीबी आप यकीनन चाहते हैं इब्तदा के अंदर पर्दा नहीं करती थी जब ये कस्टम में ऑफिसर थे। इनकी दारोगोई का इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, आपका कोई जान पहचान वाला अगर कस्टम के अंदर कोई शख्स हो तो उनसे पूछ लीजिए कि ख़ावर मानिका नाम के शख्स की शोहरत क्या थी, आपको यकीनन मालूम हो जाएगा कि किस किस्म के आदमी हैं। और साथ साथ ये भी अब इन्होंने बताया इनकी वजह क्या थी इमरान खान से मुलाकात की। इंतहाई इख्तसार के साथ चलेंगे कि बुशरा बीबी की एक सिस्टर है, मरियम नाम है उनका, दुबई में होती हैं, पीटीआई की कारकुन हैं। इमरान खान साहब भी किसी वजह से परेशान थे, उन्होंने उस वक्त उनको कहा इमरान खान साहब को मेरी सिस्टर हैं, अल्लाह वाली हैं, आप उनसे मुलाकात कीजिए। बहरहाल गुलबर्ग के अंदर उनकी कोठी के अंदर मुलाकात हुई या करवाई गई, जिसमें ओन चौधरी साहब भी थे और जुल्फ़ी बुखारी साहब भी थे। और इसी सिलसिले में बाद में उन्होंने कुछ उनको दुआएं या पीरी मुरीदी का ताल्लुक भी था, उस हवाले से था। फिर बनी गाला जहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पर उन लोगों ने एक घर का अपना ज़ाती ख़रीदा, जबकि झूठ है, वो घर किराए पे था जहाँ पर मुख्तलिफ अफराद लाए जाते थे, रात को महाफ़िल होती थी, ज़िक्र अस्कार या जो शक्ल में थी पीरी मुरीदी की शक्ल में। और इस सिलसिले में वहाँ पर फिल्म स्टार नूर का किरदार आ जाता है। नाज़रीन नूर भी एक उन 5 ख़वातीन में है जो इंतहाई बाअसर ख़वातीन थी। नाज़रीन साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को इन्होंने बुशरा बीबी ने उस वक्त भी ऑफ़र की थी, अगर आप परेशान हैं, जब रिहाम खान को तलाक दे चुके थे, तो मेरी बड़ी बेटी से आप शादी कर लें। इस बात पर मुझे इशारा मिला है, इस बात पर खान साहब ने उनसे कहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा और उनकी एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है,
मगर थोड़े वक्फे के बाद उन्होंने ये भी कहा कि फिर मुझे इशारा मिला है कि आपसे मैं शादी कर लूं और मानिका साहब से तलाक ले लूं। और जिस वक्त ये बात खबर इनको मिली, खबर मानिका साहब को, एक बात तय है, जज्बात में तैश में आकर इन्होंने तलाक दी। और तलाक देने के बाद ये बीवी पहले वालदा के घर चली गई, फिर फराह बीबी के घर वाया ब्लॉक DHA के अंदर चली गई। और फिर इस तरीके से ये है कि इन्होंने यहाँ पर यह भी बात की कि मुझे इशारा मिला है नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक कि आका के हुक्म के ऊपर मैं आपसे शादी कर रही हूँ, मुस्तकबिल में आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना है वगैरह वगैरह। और ये और इस सिलसिले में जवेद चौधरी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कॉलम भी लिखा था कि बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक टाइम लिखा इस हवाले से। और इसके बाद ये जो कह रहे हैं कि मेरा कतई रब्ता नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं। इनकी बेटी की शादी हुई मस्जिद नबी के बाहर, जिसके अंदर सरकारी प्रोटोकॉल में मानिका साहब तशरीफ़ ले गए और ये सरकारी प्रोटोकॉल बुशरा बीबी के कहने पर दिया गया। और वहाँ पर जो इनकी शादी हुई, लाहौर का एक रिटेल चेन है अल-फतेह स्टोर, आप जानते हैं बहुत खूबी, उनके बेटे से की गई। और वहाँ पर ये ऑफिशियल गेस्ट थे और इस हवाले से जो सब कुछ हुआ, इनकी मुलाकातें भी होती रहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका पाकपतन में असर रसूख और पाकिस्तान में होने वाले तबादलों के अंदर इनका इन्हसार और अरबों रुपए मालियत की चीज़ें, बेंटले गाड़ी जिसकी तस्वीरें भी इनके साथ मशहूर हैं। और ये सब कुछ कहाँ से है, 11 करोड़ रुपए की गाड़ी कैसे वसूल की, ये सब कुछ आपके पास इस वक्त है। फिलहाल तो ये है कि अब चूँकि ये फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब इन्होंने कंपनी ओरिएंटेड किस्म का एक इंटरव्यू दे दिया है। वरना अगर आप 8 जनवरी 2018 इनका अखबार का तराशा पढ़ें तो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि बुशरा बीबी इंतहाई दुनिया की नेक खातून है, पाकबाज खातून है और इनको तलाक देने की वजह इमरान खान नहीं है, मैंने ज़ाती वजूहात की बिना पर तलाक दी है। और अब ये सब चीज़ें बदल रहे हैं। एक तरफ कहते हैं मेरी वालदा उनसे नाराज़ थी क्योंकि ये रात रात को देर तक इमरान खान साहब, जुल्फ़िकार बुखारी और चौधरी साहब तशरीफ़ लाते थे, मैंने इस वजह से घर से निकाल दिया, बल्कि नौकर को कहा कि इनको निकाल दें। सारी बातें झूठ हैं। आपकी ज़ाती गैरत उस वक्त कहाँ मर गई थी? और 3 साल ये गैरत सोती रही। जब आप कमाई करते रहे, खाते रहे, पीते रहे, खामोश रहे, आज आपने बात शुरू कर दी है। और इसके साथ साथ ये है कि 14 नवंबर 2017 को इनका बकौल तलाक दी गई, मगर उस वक्त मुझे फराह बीबी की तरफ से कहा गया कि आप तलाक को बदल लें, आगे चूँकि इलेक्शन है, इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनना है, आप ज़रा बातों को गोल होता देखिए। और उसके साथ साथ एक दिन फरमा रहे हैं कि CM पंजाब को मैंने कॉल की, उनके सेक्रेटरी ने कहा CM पंजाब बुज़दार साहब सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसके बाद मैंने कभी कॉल नहीं की। ये बात भी झूठ और दरोगोई और बेगैरती पर मबनी है, क्योंकि इनका मुसलसल राब्ता था, हर काम ये करते और करवाते रहे। और उसके सूरत हाल ये है कि उस वक्त भी इन्होंने कहा कि जब मैंने तलाक दे दी तो दोबारा ड्यू डेट थी, मुझे मेरे बच्चे को फराह बीबी की कॉल आई, फराह गोगी की कॉल आई, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब अपने वालिद साहब से कह दें मानिका साहब दोबारा कॉल नहीं करेंगे और किसी तरह का असर रसूख CM ऑफिस में नहीं दिखाएंगे। यानी आप अंदाज़ा लगाइए क्या बात कहाँ से ये कर रहे हैं। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मुझे जो खबर शादी की मिली वो अखबार से मिली है। अब झूठ का अंदाज़ा लगाइए। हाँ, ये कहा जा सकता है उनके बच्चे उस वक्त राज़ी नहीं थे, जो थोड़े अरसे बाद वो भी राज़ी हो गए। बहरहाल इसी सिलसिले में 45 दिन बाद इनकी शादी दोबारा होती है। यहाँ मुफ्ती सईद साहब आते हैं, ये सारी बातें आप जानते हैं। इस पर मुफ्ती सईद साहब का भी नाज़रीन नदवा के हवाले से एक प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने एक हदीस मुबारक बयान की थी और जिस पे उन्होंने साबित किया था कि बग़ैर इद्दत के भी शादी हो सकती, निकाह हो सकता है। नाज़रीन ये उसी बात का पेश खैमा था जो उन्होंने पेश की, जो उनकी सेल्फ क्रिएशन थी। इसीलिए यहाँ पर भी ये 45 दिन बाद इनकी शादी कर दी गई। अव्वल तो 90 डेज़ इद्दत होती है, मगर वो इद्दत भी पूरी ना हुई। और इस तमाम तर सिलसिले में ये सब झूठ बोल रहे हैं कि इनका इमरान खान साहब से रब्ता नहीं था, ये जानते नहीं थे। बल्कि अब तो आलम यह है कि जो कुछ भी हो रहा था ये सब कुछ कर रहे थे और इनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो रहा था। नाज़रीन इसके साथ साथ अब हम आते हैं बात के दूसरे पहलू की तरफ आते हैं, जिसके अंदर सच का खुदा होता है, सच खुदा के साथ होता है। इमरान खान साहब की फतह उनको सुरखरू कर गई। नाज़रीन इस वक्त जो है हमें एक बात की समझ नहीं आती, दो मेयार क्यों बनाए गए हैं।
एक अदलिया एक कानून इमरान खान के लिए है, एक अदलिया एक कानून दीगर लोगों के लिए है, सब सियासतदानों के लिए है। नाजरीन, यहाँ रिलीफ अगर सबको मिल रहा है तो फिर इमरान खान को क्यों नहीं? ये दो कानून दो रुखे तरीके क्यों अपनाए जा रहे हैं? सिर्फ टारगेट इमरान खान ही क्यों किया जा रहा है? नाजरीन, जरदारी साहब के 35 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग है, टीटी है, एवन फील्ड है, और इसके अलावा अलजीजिया है, अरबों के घपले हैं, और इसहाक डार है, फरियाल तालपुर है, शर्जील मेमन से लेकर बलूचिस्तान से पंजाब लाहौर तक सब दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। साफ पानी प्रोजेक्ट है, आटा प्रोजेक्ट है, गंदम प्रोजेक्ट है, सस्ती रोटी प्रोजेक्ट है, लैपटॉप स्कीम प्रोजेक्ट है, और इसके अलावा करदा स्कीम, येलो स्कीम प्रोजेक्ट है, करप्शन ही करप्शन है, चीनी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट है, चीनी करप्शन है, शुगर माफिया है। यानी ये सब चीज़ों को आप सामने रखें तो नैब का दोहरा म्यार क्यों है, ये हम समझने से कासर हैं। आपको भी समझना होगा कि सिस्टम किस तरह की चाल चल रहा है। यानी कहा जाता है कि हमारे पास फराग होगी के खिलाफ सबूत नहीं या मुल्क से फरार हैं। नाजरीन, मानिकाज और बुजदार तो यहाँ पर मौजूद हैं, गुजर्स भी मौजूद हैं जो करप्शन करते रहे, मानिकाज भी मौजूद हैं, खावर मानिका की अभी हमने बात की, और बुजदार भी मौजूद है, और वो तमाम अफसरान जिनके बारे में कहा और बताया जाता रहा कि ये लोग सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हुए और इन लोगों ने आगे बढ़कर सिस्टम को कैप्चर करने की कोशिश की, ट्रांसफ़र हुए। वो अफसर भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, तमाम ब्यूरोक्रेसी भी मौजूद है। अगर आपने कुछ करना है तो कीजिए, मगर अफसोस ये है कि ये मुल्क कम और गोरख धंधा ज़्यादा है। यहाँ पर मुल्क नहीं बल्कि बदमाशियाँ चल रही है। अशराफिया का तो नाम ही न लें। जहांगीर तरीन में ग्रुप में कोई चला जाता है, खटक ग्रुप में कोई चला जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है तो पाक साफ और नेक हो जाता है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, अली नवाज अमान की आप देख लें, दीगर लोगों की देख लें, और आने वाले दिनों में आपको बताते चलें प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और भी रेडी है मलिक रियाज साहब की, जो 190 मिलियन के 190 मिलियन डॉलर के हवाले से है। इस पर डिटेल बात यही करेंगे। 190 मिलियन पाउंड का केस है। नाज़रीन, ये वही केस था जिसमें नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ डील हुई थी। नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 1 में ये पैसे जाने थे मलिक रियाज के, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में इस वक्त मौजूद हैं, शिफ्ट किए गए। उस वक्त उनके ऊपर जो 460 अरब रुपए की पेनल्टी डाली गई थी, उसकी एडजस्टमेंट की मद में 240 कनाल जो ज़मीन दी गई, जिस पर अलकादर ट्रस्ट बना, अलकादर यूनिवर्सिटी बनी, और ये रिश्वत मलिक रियाज साहब ने 190 मिलियन देकर क्यों क्लियर की, यानी इधर का अदले का बदला दिया। इस हवाले से भी इसमें बात आएगी। इसमें शहजाद अख्तर अकबर साहब बुनियादी किरदार थे, और बताया ये जाता है कि फैसल वाडा साहब की ज़ुबानी कि ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने हेर फेर की और बहुत माल कमाया, पैसा कमाया। और अफसोस का मकाम है इस सूरत हाल के अंदर। हमें ये नहीं समझ आती नाज़रीन, अगर आपने फैसला देना ही है तो अलकादर यूनिवर्सिटी ज़मीन पर मौजूद है, उसे गवर्नमेंट टेकअप करे। ज़मीन भी मौजूद है, उससे भी टेक ओवर करे। और अगर आपको पैसा दरकार है तो 190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद है, एक ऑर्डर जारी कीजिए, उसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में लेकर आइए। इशू किस चीज़ का है? इशू कहीं भी नहीं है। इशू सिर्फ यहाँ है, या यहाँ है जो हार्ट के अंदर नहीं है। और इसके साथ साथ ये है, यानी जो दौर कोई भी हो, मुल्ज़िम बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, उनके लिए क्राइटेरियाज बदलते रहते हैं, जुर्म और मुजरिम का तरीका भी बदलता रहता है। अगर एक बात जो की जा रही है, गुज्जर्स ने, मानिकाज ने, बुजदार ने जो करप्शन की है वो इमरान खान के बिहाफ पे की है, यानी बेनिफिशरी के तौर पर की है। तो फिर हमारा सवाल ये है, फिर शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इनके बच्चों की भी जो करप्शन है तो फिर इनको भी ऑन करना चाहिए, इनको भी अरेस्ट करना चाहिए। बहरहाल दौरे में आ रहे हैं। और उसके साथ साथ नाज़रीन, जो आज कोर्ट ने फैसला दिया, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, उस हवाले से जस्टिस रिफा साहबा ने, साइफर केस जो था वो उसका मिलिट्री ट्रायल के हवाले से इमरान खान की जीत है कि इन्हें वो कैंसिल हो चुका है। जो जेल ट्रायल किया गया था उसे मुस्तरद करार दे दिया गया है, उसको कालादम करार दे दिया गया है। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। नाज़रीन, दो सूरतें बन रही हैं। इस हवाले से ये बताया गया, या तो ये केस इन कैमरा होगा या ओपन ट्रायल होगा। ओपन ट्रायल में हर शख्स, मेरे आप जैसा शख्स भी देख सकता है। इन कैमरा के अंदर, स्पेशल सिचुएशन के अंदर, कैमरा के अंदर ही प्रोसीडिंग्स इस हवाले से होती है। बहरहाल, जो एक बुरी बात या गलत बात है, ये केस दोबारा से जस्टिस अबुल हसनात की अदालत में जा चुका है। अब अबुल हसनात साहब क्या फैसला करेंगे, डेफिनेट हम और आप जानते हैं, वो दोबारा जेल ट्रायल की ही बात करेंगे।
अब इस सिलसिले में ये हो रहा है कि ये केस सिफर से चलेगा, नया नोटिफिकेशन निकलेगा, नए अंदाज में बढ़ेगा और नए तरीके से चलेगा, नई पेशियां पड़ेंगी। शायद इसमें 1.5 माह 2 माह लग जाएं या शायद 1 माह भी लग सकता है इस हवाले से। बहरहाल इस सूरत हाल को मद्देनज़र सामने रखिए, इस हवाले से भी हम देखते हैं कि क्या कैफियत है। और इसके साथ साथ नाज़रीन सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब की खबर मानिका से भी मुलाकात हुई, बड़े खुश हुए। मुलाकात तो ना हुई, खुश हुए कि देखें कैसा बयान दिया। नवाज शरीफ फजल रहमान की मुलाकात हुई और अख्तर मेंगल साहब ने जो बात की है ज़बरदस्त कि हमने इमरान खान को ज़मीन बोस करने की भरपूर कोशिश की मगर इमरान खान फतह याब हुआ और हम नाकाम हुए। ये सबसे बड़ा चीज़ है। और इसके साथ साथ ये है कि नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिले कोर्ट के अंदर वो आपको पहले ही पता है। रोजवेल्ट होटल और पीआईए का जो हाल है जिसका कमरा $300 में रेंट पे दिया जाता था, शहबाज शरीफ साहब के कहने पर $150 में दिया गया। यानी यहाँ पर भी डंडी मारने की इंतहा कर दी गई। साथ साथ अफसोस का मकाम है, तबाही और बर्बादी तो बढ़ ही रही है। पाकिस्तान की आवाम के साथ जो बुरा हो रहा है, बिजली का यूनिट ₹3.53 मज़ीद बढ़ाया जा रहा है, अफसोस का मकाम है। और आगे क्या होगा, डेफिनेटली जो हमने कर्ज़ों की किस्त देनी है जो चाइना से हमने लिए थे उस हवाले से भी इसको बढ़ाया जा रहा है, ₹3.53 फी यूनिट बिजली को। और नाज़रीन ये तबाही तो जारी है, बर्बादी भी जारी है और ये चलती रहेगी जब तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती, स्टेबल सिस्टम नहीं बनता। इसी सिलसिले में 9 दिसंबर पेशावर के अंदर पीटीआई का बहुत बड़ा जलसा भी है। बहरहाल सूरत हाल कुछ भी हो, कैसे भी क्यों न हो, पाकिस्तान का हर तरफ से खुदा ही हाफिज़ है। अगर इसको मुस्तहकम गवर्नमेंट ना मिली, मुस्तहकम अफराद ना मिले, सियासी तौर पर निडर और बेबाक क़यादत ना मिली, ऐसे चोर डकैत और गद्दारान वतन मिलते रहे तो आप यकीन मानिए पाकिस्तान का फिर खुदा ही हाफिज़ है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।